हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। और मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए नई नई स्टोरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका नाम है निष्ठाहीन दोस्त। बहुत समय पहले की बात है, विजयनगर राज्य में जहाँ कृष्णदेवराय शासन किया करते थे, वहीं पर 4 मित्र रहा करते थे। वे अधिक धनी नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने एक दिन सोचा कि शहर जाकर क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। इस तरह से सोचकर वह अपने शहर से दूसरे शहर की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह सोचते हैं कि हमारे पास जो भी कीमती सामान है हम किसे देकर जाएं। तभी कुछ देर सोचकर वह कहते हैं, चलो हम बूढ़ी माई के पास चलते हैं। उसी राज्य में एक बूढ़ी माई होती है जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है। वे चारों मित्र अपना धन या जो भी कीमती सामान था एक पोटली में भरकर उस बूढ़ी माई को देने जाते हैं। नमस्ते माताजी, नमस्ते 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 माताजी, नमस्ते नमस्ते बेटा, कहो कैसे आना हुआ। देखिए ये हम धन लेकर आए हैं, इसे सुरक्षित रख लीजिए। हम लोग धन कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, हम बाहर जा रहे हैं और ये हमारा धन आप रख लीजिए। जब हम आएंगे वापस तो ये आपसे ले लेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब हम चारों मित्र एक साथ आए माताजी तभी ये आप दीजिएगा। हम में से अगर हाँ कोई भी कम हो तो ये धन आप किसी को भी नहीं देंगी, हमसे ये वादा कीजिए। अच्छा बेटा, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ, दूधो नहाओ फूतो फलो। ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। इस तरह से कहकर वह उस कीमती सामान को रख लेती हैं और वे दूसरे शहर में चले जाते हैं। शहर जाकर जो पहला मित्र होता है वह कपड़े का व्यापारी बन जाता है। दूसरे मित्र ने अपनी तेल की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है वो, और बहुत पैसे कमाता है। तीसरे मित्र भी अपना कारखाना खोलकर बहुत अमीर बन जाता है। किंतु जो चौथा मित्र होता है उसका काम नहीं चलता और वह लौटकर अपने घर वापस गांव में आ जाता है, उस राज्य में आ जाता है। और वहां पर आकर वह अपना धन लेने के लिए उस बूढ़ी माई के पास में आता है। अरे बूढ़ी माई, नमस्ते नमस्ते बेटा, जीते रहो। कहो कैसे आना हुआ। तुम्हारे चारों मित्र कहाँ पर हैं। देखिए वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। अब उन्होंने मुझे भेजा है, लाइए लाइए, हमने जो आपको पोटली दी थी ना कीमती सामान की, लाइए लाइए, वो हमें दे दीजिए। अच्छा, मुसीबत में है। अच्छा मैं अभी लेकर के आती हूँ। इस तरह से वो पोटली उसे दे देती हैं और वह चला जाता है वहाँ से और बहुत खुश होता है। अब कुछ समय बाद वे तीनों मित्र अपनी पोटली लेने के लिए वापस उसी राज्य में आते हैं और बूढ़ी माई से कहते हैं, लाइए बूढ़ी माई, हमने जो आपको रखने के लिए सामान दिया था, हाँ वो हमें दे दीजिए, लाइए, हम उसे लेने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हो। वो तो तुम्हारा चौथा मित्र जो था वो ले गया। उसने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, इसीलिए मैंने उसे वो पोटली उसे दे दी। आप ये क्या कह रही हैं। हम लोगों ने आपने पहले ही कहा था कि हम चारों में से एक भी कम होगा तो आप उसको किसी को भी नहीं देंगी। हाँ ये झूठ बोल रही हैं, कोई भी लेकर के नहीं गया है पोटली, ये झूठ बोल रही हैं। इस तरह से वे उसको परेशान करते हैं और वे रोने लगती हैं। क्या कह रहे हो बच्चों, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा मित्र आया था, वो सब पोटली ले गया, मेरे पास कोई भी पोटली नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो।
इस तरह से कह के वह कहती है, लेकिन वे तीनों उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। उसी समय दरबार में काम करने वाले तेनालीरामन आते हैं और बूढ़ी माई को रोता हुआ देखकर उनसे रोने का कारण पूछते हैं और वे बूढ़ी माई अपने रोने का कारण बता देती हैं। तेनालीराम थोड़ी देर सोचकर और बोलते हैं सबसे, हाँ हाँ, ये बूढ़ी माई झूठ ही कह रही हैं, तुम लोग सच कह रहे हो। बूढ़ी माई जल्दी जल्दी सच सच बता दो, तुमने वो धन कहाँ छुपाया है, पोटली कहाँ छुपाई है। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मेरे पास कोई भी पोटली नहीं है, वो चौथा मित्र ले गया है। इस तरह से कह के वो चुप रोने लगती हैं। अब तेनालीरामन उन तीनों से कहते हैं, देखो ये जो बूढ़ी माई है ये झूठ ही कह रही है, लेकिन एक बात सुनो, शर्त तो यही थी ना कि जब चारों मित्र आएंगे तभी ये तुम्हारी पोटली देंगी। अब जाओ उस चौथे मित्र को ले करके आओ, तभी तो ये तुम्हारी चीज़ वापस करेंगी। इस तरह से कह के तेनालीरामन चुप हो जाते हैं और वे तीनों मित्र वापस अपने शहर लौट जाते हैं। क्योंकि बच्चों अब वो चौथा मित्र तो था ही नहीं, वही लेकर चला गया था उस धन को। तो अब जब चौथे शर्त तो यही थी ना कि चौथे चारों मित्र जब एक साथ आएंगे तो ये पोटली का धन दे दिया जाएगा। अब वो चौथा मित्र तो धन लेकर चला ही गया था, वो वापस नहीं आ रहा था। तो अब वह उदास होकर अपने शहर वापस लौट के चले जाते हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको सीख मिलती है बुरी संगत हानिकारक हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।